जय माई की दोस्तों, ज्योतिष विज्ञान में आप सभी का स्वागत है। आज हम एक ऐसे विषय पर बात करेंगे जो आपके जीवन के हर पहलू को प्रभावित करता है, लग्नेश की स्थिति और उसका आपके कुंडली के फलादेश पर प्रभाव। लग्न के बारे में हम जान ही चुके हैं। लग्न भाव में जो भी राशि होती है उसका स्वामी लग्नेश कहलाता है। जैसे मेष राशि लग्न में हो तो मंगल लग्नेश बनेगा। लग्नेश की स्थिति जिस भाव में हो उसके अनुसार कुंडली का फलादेश प्रभावित होता है। तो आइए बिना देर किए इस गहन विषय को विस्तार से समझते हैं और जानते हैं कि आपकी कुंडली में लग्नेश की स्थिति आपके जीवन को कैसे प्रभावित कर रही है। लग्नेश का लग्न भाव में होना अत्यंत शुभ माना जाता है। यह स्थिति व्यक्ति को बलवान बनाती है, शारीरिक और मानसिक रूप से। ऐसे जातक आत्मविश्वास से भरे होते हैं। इनमें नेतृत्व करने की क्षमता होती है और ये जीवन में सफलता की ऊंचाइयों को छूते हैं। लग्न में स्थित लग्नेश जातक को दीर्घायु भी प्रदान करता है। ऐसे लोग ऊर्जावान होते हैं और जीवन के प्रति सकारात्मक दृष्टिकोण रखते हैं। यह स्थिति व्यक्ति को स्वाभिमानी बनाती है, परंतु कभी-कभी यह अहंकार में भी बदल सकता है। यह ध्यान रखना जरूरी है कि सिर्फ लग्नेश की स्थिति ही सब कुछ तय नहीं करती। अन्य ग्रहों की स्थिति, दृष्टि और युति भी जीवन को प्रभावित करते हैं। फिर भी लग्नेश का लग्न में होना एक मजबूत नींव की तरह है जो जीवन में सफलता और यश की प्राप्ति में सहायक होता है। ज्योतिष शास्त्र में द्वितीय भाव को धन, वाणी और परिवार का भाव माना जाता है। लग्नेश का द्वितीय भाव में होना जातक को आर्थिक रूप से संपन्न बनाता है। ऐसे व्यक्ति वाणी के धनी होते हैं और अपनी मीठी वाणी से सबका मन मोह लेते हैं। इनकी वाणी में एक अलग ही प्रभाव होता है जो दूसरों को आकर्षित करता है। परिवार के साथ इनका संबंध मधुर रहता है। ये अपने परिवार से प्यार करते हैं और उनके सुख दुख में साथ निभाते हैं। यह स्थान जातक को भौतिक सुख सुविधाओं से परिपूर्ण बनाता है। ऐसे लोग जीवन में काफी कुछ हासिल करते हैं और एक सुखी जीवन व्यतीत करते हैं। ज्योतिष में तृतीय भाव को साहस, पराक्रम, भाई बंधु और छोटी यात्राओं का भाव माना गया है। लग्नेश का तृतीय भाव में होना व्यक्ति को साहसी और निडर बनाता है। ऐसे जातक चुनौतियों से पीछे नहीं हटते और अपनी लगन और मेहनत से सफलता प्राप्त करते हैं। इनमें जिज्ञासा की प्रवृत्ति भी ज्यादा होती है और ये नई नई चीजें सीखने के लिए उत्सुक रहते हैं। लग्नेश की यह स्थिति लेखन और संचार के क्षेत्र में सफलता दिलाती है। ऐसे व्यक्ति अपने विचारों को बेहतर तरीके से प्रकट कर पाते हैं। भाई बहनों के साथ इनका स्नेहपूर्ण संबंध रहता है। ये अपने भाई बहनों का ख्याल रखते हैं और उनके साथ खड़ीडीढ़े रहते हैं। चतुर्थ भाव को सुख, माता, भूमि और भवन का भाव माना जाता है। लग्नेश का चतुर्थ भाव में होना जातक को माता का लाडला और सुखी जीवन का अधिकारी बनाता है। ऐसे लोग अपने परिवार से अत्यधिक प्रेम करते हैं और उनके सुख के लिए किसी भी हद तक जा सकते हैं। इन्हें अपने जीवन में सभी प्रकार के भौतिक सुख प्राप्त होते हैं। लग्नेश की यह स्थिति व्यक्ति को रचनात्मक बनाती है। ऐसे लोग कला, संगीत, साहित्य आदि क्षेत्रों में रुचि रखते हैं और अपनी कल्पनाशीलता से दुनिया को एक नया दृष्टिकोण दे सकते हैं। यह स्थिति व्यक्ति को भावुक भी बनाती है। ये दूसरों की भावनाओं को समझते हैं और उनकी मदद के लिए हमेशा तैयार रहते हैं। पंचम भाव को शिक्षा, संतान, प्रेम और बुद्धि का भाव माना जाता है। लग्नेश का पंचम भाव में होना व्यक्ति को ज्ञानी, बुद्धिमान और रचनात्मक बनाता है। ऐसे लोग अपनी बुद्धि और विवेक से जीवन में सफलता प्राप्त करते हैं। यह स्थिति उच्च शिक्षा के लिए भी अनुकूल माना जाता है। लग्नेश का पंचम भाव में होना प्रेम संबंधों के लिए भी शुभ माना जाता है। ऐसे लोगों को अपने जीवन में सच्चा प्रेम मिलता है और उनका दाम्पत्य जीवन सुखमय रहता है। संतान पक्ष से इन्हें खुशी मिलती है। इनके बच्चे गुणी और संस्कारी होते हैं। लग्नेश की यह स्थिति व्यक्ति को भाग्यशाली बनाती है और उसे जीवन में सभी प्रकार के सुख प्राप्त होते हैं। षष्ठ भाव को रोग, रण, शत्रु और प्रतियोगिता का भाव माना जाता है। लग्नेश का इस भाव में होना जातक को चुनौतियों और संघर्षों से लदीडी-डाहने वाला बनाता है। ऐसे व्यक्ति अपने जीवन में कई प्रकार की बाधाओं का सामना करते हैं, लेकिन अपनी मेहनत और लगन से उन पर विजय प्राप्त करते हैं। इन्हें अपने शत्रुओं से सावधान रहने की आवश्यकता होती है। लग्नेश की यह स्थिति व्यक्ति को स्वास्थ्य के प्रति
जागरूक रहने के लिए प्रेरित करती है। ऐसे लोगों को अपने खानपान और रहन सहन का विशेष ध्यान रखना चाहिए। हालांकि यह स्थिति व्यक्ति को काम के प्रति भी समर्पित बनाती है। ऐसे लोग अपने कार्य को ईमानदारी और लगन से करते हैं और सफलता प्राप्त करते हैं। सप्तम भाव को जीवन साथी, व्यापार और साझेदारी का भाव माना जाता है। लग्नेश का सप्तम भाव में होना जातक को आकर्षक व्यक्तित्व वाला, मृदुभाषी और व्यावसायिक रूप से कुशल बनाता है। ऐसे लोग अपने जीवन साथी के साथ एक गहरा और प्यार भरा रिश्ता निभाते हैं। इन्हें अपने जीवन साथी से भरपूर प्रेम और समर्थन मिलता है। लग्नेश की यह स्थिति व्यक्ति को व्यापार में सफलता दिलाती है। ऐसे लोग अपने व्यापार को नई ऊंचाइयों तक ले जाने में सक्षम होते हैं। हालांकि यह स्थिति व्यक्ति को थोड़ा जिद्दी भी बना सकती है। ऐसे लोगों को चाहिए कि वो अपनी जिद को त्याग कर दूसरों की बात भी ध्यान से सुने। अष्टम भाव को आयु, रहस्य, अचानक घटनाओं और परिवर्तनों का भाव माना जाता है। लग्नेश का अष्टम भाव में होना जीवन में रहस्यों और अनिश्चितताओं का संकेत देता है। ऐसे जातक काफी गंभीर प्रवृत्ति के होते हैं और जीवन के गूढ़ रहस्यों को जानने में रुचि रखते हैं। इन्हें अपने जीवन में कई बार अचानक परिवर्तनों का सामना करना पड़ सकता है। लग्नेश की यह स्थिति व्यक्ति को थोड़ा रहस्यमयी बनाती है। ऐसे लोगों के बारे में दूसरों को समझना थोड़ा मुश्किल हो सकता है। हालांकि यह स्थिति व्यक्ति को अनुसंधान और गहन विषयों में रुचि भी दिलाती है। ऐसे लोग अपनी अलग सोच से दुनिया को एक नया दृष्टिकोण दे सकते हैं। नवम भाव को भाग्य, धर्म, गुरु और उच्च शिक्षा का भाव माना जाता है। लग्नेश का नवम भाव में होना जातक को भाग्यवान, धार्मिक और ज्ञानी बनाता है। ऐसे व्यक्ति अपने जीवन में भाग्य का साथ पाते हैं और उन्हें सफलता मिलती है। इन्हें धार्मिक कार्यों में रुचि होती है और ये अपने जीवन में धर्म के महत्व को समझते हैं। लग्नेश की यह स्थिति व्यक्ति को उच्च शिक्षा के लिए प्रोत्साहित करती है। ऐसे लोग अपनी पढ़ाई में अच्छा करते हैं और उच्च शिक्षा प्राप्त करते हैं। यह स्थिति व्यक्ति को दूर की यात्राओं के लिए भी प्रेरित करती है। ऐसे लोगों को अपने जीवन में विदेश यात्रा करने के अवसर प्राप्त होते हैं। लग्नेश दशम में, दशम भाव को कर्म, व्यवसाय, मान सम्मान और पिता का भाव माना जाता है। लग्नेश का दशम भाव में होना जातक को कर्मठ, महत्वाकांक्षी और यशस्वी बनाता है। ऐसे व्यक्ति अपने काम के प्रति काफी समर्पित होते हैं और अपने क्षेत्र में यश प्राप्त करते हैं। इन्हें समाज में मान सम्मान मिलता है और ये अपने काम से दुनिया में अपनी एक अलग पहचान बनाते हैं। लग्नेश की यह स्थिति व्यक्ति को नेतृत्व करने की क्षमता प्रदान करती है। ऐसे लोग दूसरों को साथ लेकर चलने में विश्वास रखते हैं और उन्हें सही दिशा दिखाने में सक्षम होते हैं। यह स्थिति व्यक्ति को अपने पिता के करीब भी बनाती है। ऐसे लोगों को अपने पिता का प्रेम और सहयोग मिलता है। लग्नेश एकादश में, एकादश भाव को आय, लाभ, इच्छा पूर्ति और मित्रता का भाव माना जाता है। लग्नेश का एकादश भाव में होना जातक को आर्थिक रूप से मजबूत, महत्वाकांक्षी और सामाजिक बनाता है। ऐसे व्यक्ति अपनी मेहनत से धन कमाते हैं और अपने जीवन में सभी प्रकार की सुख सुविधाओं का आनंद लेते हैं। इन्हें अपने मित्रों का साथ मिलता है और ये अपने सामाजिक जीवन को काफी महत्व देते हैं। लग्नेश की यह स्थिति व्यक्ति को अपने लक्ष्यों को हासिल करने के लिए प्रेरित करती है। ऐसे लोग अपनी महत्वाकांक्षाओं को पूरा करने के लिए कड़ी मेहनत करते हैं और सफलता प्राप्त करते हैं। यह स्थिति व्यक्ति को नए नए लोगों से मिलने और उनसे दोस्ती करने का मौका भी देती है। ऐसे लोगों का सामाजिक दायरा काफी बड़ा होता है। लग्नेश द्वादश भाव में, द्वादश भाव को हानि, व्यय, विदेश यात्रा और मोक्ष का भाव माना जाता है। लग्नेश का द्वादश भाव में होना जातक को दयालु, कल्पनाशील और आध्यात्मिक बनाता है। ऐसे व्यक्ति दूसरों की मदद के लिए हमेशा तैयार रहते हैं और उनके दुख को कम करने की कोशिश करते हैं। इन्हें अध्यात्म में रुचि होती है और ये जीवन के असली मकसद को समझने की कोशिश करते हैं। लग्नेश की यह स्थिति व्यक्ति को विदेश यात्रा के लिए भी प्रोत्साहित करती है। ऐसे लोगों को अपने जीवन में कई बार विदेश जाने का मौका मिलता है। हालांकि यह स्थिति व्यक्ति को थोड़ा अकेला भी बना सकती है। ऐसे लोगों को चाहिए कि वो अपने आप को अकेला महसूस न करें और अपने परिवार और मित्रों के साथ ज्यादा से ज्यादा समय बिताएं। अंत में दोस्तों,
ये थी लग्नेश की विभिन्न भावों में स्थिति और उसका आपके जीवन पर प्रभाव। ध्यान रखें, कुंडली विश्लेषण एक जटिल विषय है और सिर्फ लग्नेश की स्थिति से किसी व्यक्ति का भविष्य नहीं बताया जा सकता। इसके लिए सभी ग्रहों की स्थिति, दृष्टि, युति आदि का विश्लेषण करना आवश्यक होता है। फिर भी यह जानकारी आपको अपनी कुंडली और अपने जीवन को समझने में मदद कर सकती है। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और ऐसे ही रोचक और जानकारीपूर्ण वीडियो देखते रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। जय माई की।